लजीज व्यंजन खाओ, लजीज परिणाम लाओ। ये खानदान बिना जकात का मुस्कुराता नहीं है। उस समय जो अपमान किया था, मौका मिला है बता देना। यही सब हम लोग को प्रक्रिया समझाई जा रही है कि हम लोग तो किताब में पढ़ के आए कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। वो तो पता चल ही जाएगा महागठबंधन का क्या होता है। सो बिल्कुल 5 में 5 जीतेंगे और अत्यधिक मतों से जीतेंगे। हमारी जो पांचों उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। ना कि हमारे पास 3 वोट कम है, हमारे पास 6 वोट एडिशनल वोट है। तो विधानसभा चुनाव के समय भी एकदम मुख्यमंत्री कुर्सी पर ही बैठने जा रहे थे, डेट भी निर्धारित कर दिए थे, तो उनकी अपनी भविष्यवाणी है कि इन चुनाव हम लोग निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने आमंत्रित किया और बैठक होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर। कौन किनको वोट देंगे ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक रणनीति बनेगी। अभी अब तो उदासी होने के समय तेजस्वी यादव जी का है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बड़ी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि 12 मार्च को सम्राट चौधरी के आवास पर बुलाई गई थी और आज उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। एमएलए फ्लैट्स में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं बैठक में। तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और रामनाथ ठाकुर जो खुद प्रत्याशी हैं वो भी अभी इस बैठक में पहुंचे हैं और तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं बैठक में। और बड़ी रामनाथ ठाकुर कम हो रहा है, किसने कह दिया कम हो रहा है? हमको उसकी जानकारी नहीं है। हम लोग तो बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो अलग अलग घटक दलों के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं। जीत हो पाएगी सर? 3 वोट कम है आप लोगों के पास। कोई वोट कम नहीं, सब जुगाड़ हो गया? कोई जुगाड़ नहीं, हम लोग का वोट है ही है। तमाम विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो तमाम सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं। तो बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम एनडीए घटक दलों के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, चाहे अन्य दलों के नेता पहुंच रहे हैं। संजय सिंह पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा। सर क्या कहेंगे, आज बड़ी बैठक बुलाई गई है? बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या आप तक बात नहीं क्या लगता है सर, राज्यसभा चुनाव में 3 वोट आप लोगों के पास? आप भी बोलिए, दोनों आप भी बोलिए। अरे देखिए, राज्यसभा के चुनाव के मतदान में हम सब हमारी जो पांचों उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे और इसके लिए हम सब लगातार बैठक करते हैं, विमर्श करते हैं और हमारी तैयारी मजबूत है। हम सब पांचों हमारे उम्मीदवार जो एनडीए के हैं वो जीते। 3 विधायक कम है आप लोग। तो देखिए, ये तो हम लोग की अपनी रणनीति है ना। क्या लग रहा है कैसे देखते हैं? अब तक बात नहीं बन पाई है, दूसरी बैठक आज। बैठक हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि एनडीए के सभी साथी एक दूसरे के साथ मिलते रहे हैं। जो पटना से बाहर आने वाले हमारे माननीय विधायक हैं, उन लोगों को पटना में रहने के लिए कहा गया, इसलिए मिल रहे हैं। ना कि हमारे पास 3 वोट कम है, हमारे पास 6 वोट एडिशनल वोट है। 6 वोट ज्यादा है मतलब? बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा कि एनडीए का जो जितना है 5 के 5 सीट जीतने के बाद एक्स्ट्रा वोट हम लोग के पास आएगा। आरजेडी का वोट मिलेगा या कांग्रेस में? समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं और 5 सीट जीतने के बाद हम लोग के पास एक्स्ट्रा है। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस एमआईएम की बात वो कर रहे हैं, जिस पार्टी को उन्होंने तोड़ा था, कभी आप सोच सकते हैं क्या कि वैसे पार्टी उनको फिर कभी समर्थन करने की सोचेगी? जिसकी पार्टी को तोड़कर बिहार में उन्होंने निस्तानाबूद कर, बिल्कुल लेगी बदला, और वो एनडीए के साथ आएगी और एनडीए का बोल तो रहे ना कि एनडीए के 5 सीट हम लोग जीतेंगे। तो ये बिहार सरकार के मंत्री थे जिन्होंने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनवाया है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बड़ी बैठक बुलाई गई है। आप देख सकते हैं तमाम नेता पहुंच रहे हैं और ये इस बैठक में कई सारी चीज़ों को लेकर मंथन होना है। अन्य नेताओं ने भी कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। क्या लग रहा है? हाँ, आराम से क्योंकि इस बार बहुत सारे नए वाले विधायक है जो पहली बार चुन के आए हैं, तो किसी से वोट डालने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और यही सब हम लोग को प्रक्रिया समझाई जा रही है कि हम लोग तो किताब में पढ़ के आए कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, लेकिन
जब आज देखने को उसने मिला। हाँ आज देखने को मिल रहा है, पहली बार वोट करने जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटेड है पहली बार एक्साइटेड है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैथिली जी चाह रहे हैं आपके पार्टी से मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार के बाद। कहेंगे 5 सीट पर जीत होगी। सीट पर सर क्या कहेंगे सर? तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। तेजस्वी ने बड़ी रणनीति। अरे बिल्कुल तय है 5 में 5। 5 में 5 बिल्कुल। महागठबंधन का दावा है कि वो तो पता चल ही जाएगा महागठबंधन का क्या होता है। सो बिल्कुल 5 में 5 जीतेंगे और अत्यधिक मतों से जीतेंगे। ये भी जानेंगे। अभी तो सीएम की चर्चा ही नहीं है। अभी तो हम लोग राज्यसभा के सदस्य चुन रहे हैं। अटल जी का सपना पूरा होगा बिहार में? बिल्कुल पूरा होगा। अभी आपको पूरा दिख नहीं रहा है। भाजपा का सीएम का सपना था ना। अच्छा ठीक है, अभी देखिए, अभी नीतीश जी पहले राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा जाने दीजिए, उसके बाद क्या होता है आगे। अगर वो बिहार को छोड़ते हैं तब फिर मुख्यमंत्री की बात होती है, तो फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी बनेगा बिहार का सर्वांगीण विकास। पास कम है कहाँ? अरे चिंता नहीं कीजिए, 3 वोट नहीं, हमारे सारे लोग कहते हैं हमारे 12 से 20 वोट हमारे पास अधिक है। कौन चीज के लिए? राज्यसभा में बेचैनी कहा जा रहा है बहुत ज्यादा। किसका बेचैनी? आप लोग एनडीए में जीतने के लिए कोई बेचैनी नहीं। लगातार भोज कर रहे हैं आप लोग, लगातार बैठक अरे कर रहे हैं। भाई ये सतत प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं के साथ मिलन जुलन वगैरह सब वोटर सक्रिय रहा, इसमें कोई डर उड़ नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया में कहेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को निश्चित रूप से 5 के 5 उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। महागठबंधन का दावा है कि हमारे प्रत्याशी। अब दावा तो विधानसभा चुनाव के समय भी एकदम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही बैठने जा रहे थे, डेट भी निर्धारित कर दिए थे, तो उनकी अपनी भविष्यवाणी है। लेकिन चुनाव हम लोग निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। अरे बैठक है आज हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी खुद कैंडिडेट है राज्यसभा में। उन्होंने आमंत्रित किया है और बैठक होगी, राज्यसभा चुनाव को लेकर होगी। जो 16 तारीख को मतदान होना है, कैसे क्या, चूंकि हमारे नए भी विधायक जीत के आए हैं, कौन किनको वोट देंगे ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक रणनीति बनेगी। नीतीश के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, सभी बीजेपी के विधायक अब बोलने लगे हैं। देखिए अब हम तो नहीं देखे हैं कि कौन क्या बोले हैं, लेकिन कोई भी निर्णय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे। व्यक्तिगत आपकी क्या राय है? निशान देखिए पार्टी का नीति सिद्धांत होता है, उसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती। देसी सिंह की स्वीकार होगी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो? देखिए ये सब कोई प्रश्न का उत्तर देने का मतलब नहीं है। देंगे 3 विधायक कम पड़ रहा है। देखिए, यह राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। हमको आदत लगा हुआ है जीतने का, इसलिए हम जीतबे करें। लेकिन अरे बैठक का, ये भोज का दौर है। लजीज व्यंजन खाओ, लजीज परिणाम लाओ। 3 वोट कहाँ से लाइएगा? अब कहाँ से लाएंगे ये बता देंगे तो सब 420 का आरोपी सतर्क हो जाएगा। सतर्क होने के लिए देना है। AIMIM से जुड़ गए हैं। तेजस्वी यादव AIMIM से अगर जुड़ गए हैं, ये रमजान का महीना है, पैगंबर जाने, ये पाक का महीना है। ढोल नगाड़ा पीट करके गए थे अख्तरुल इमाम साहब की पार्टी, और मैंने उस समय भी कहा था कि ये खानदान बिना जकात का मुस्कुराता नहीं है। उस समय जो अपमान किया था, मौका मिला है बता देना चाहिए। महागठबंधन का घटक दल बताइए, तो वो डूबती नैया पर कांग्रेस को तो भरोसे नहीं है, CPI CPM को भरोसे नहीं है। माले कह रहा है कि हमारे 2 सीट पर लॉक हो गए। इसके चक्कर में तेजस्वी यादव का राजनीतिक चेहरा लोग देखना नहीं चाहते हैं। 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे, अब हार हार हार। अरे ये सब हम लोग का अधिकार क्षेत्र में है। लगना क्या है? जीत रहे हैं तो इसमें लगना क्या है? महागठबंधन 1 सीट पर दावा कर रही है कि हम लोग जीतेंगे। उनका दावा सब दिन फेल हुआ है, इस बार भी फेल होगा। वो कहीं भी इस चुनाव में नजर नहीं 3 आएगा। वोट कहाँ से लाएंगे सर? वो कहाँ से लाएंगे, इस सब बात अभी बता देंगे। आप लोग संपर्क में है आपके? मांग कर रहे हैं, एक तरफ सब बीजेपी वाले पूरी तैयारी हो चुकी है, हम लोग 5 सीट जीतने जा रहे हैं। अरे अभी राज्यसभा का चुनाव है, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत नहीं, कहाँ आपकी से? पार्टी के विधायक यहाँ कहते हुए अरे क्या करें, छोड़ी ना। अभी राज्यसभा चुनाव है। का मुख्यमंत्री ही होगा नीतीश कुमार के बाद। अभी तो आप देख रहे हैं फिर हुआ गया निरंतर लगातार एनडीए के बैठक चल रही है। विधानमंडल दल की बैठक निरंतर है, कल भी है उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी के आवास पर। हम तो एनडीए के कार्यकर्ता के साथ आपको भी निमंत्रण देते हैं
मुंह मीठा कराइए और विकसित बिहार बनाने में अपना नीतीश कुमार जी के संकल्प के साथ जुड़िए सब लोग मिलके। और अभी अब तो उदासी होने के समय तेजस्वी यादव जी का है कि बिहार के जनता ने उन्हें नकार दिया है, और जब बिहार के जनता ने एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत दिया है तो निश्चित रूप से 5 में 5 सीट एनडीए की जीत होगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा तय हो गया है, लेकिन चेहरा तय हो गया है, बनेगा चेहरा तय हो गया है, किस पार्टी के बनेंगे सर? चेहरा तय हो गया, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आप सब कुछ सही समय पर आप सब लोग जानते भी हैं और सही समय पर सब कुछ आप लोग को बता दें। लेकिन जेडीयू वाले कह रहे चेहरा कौन है वो बताइए, पूछ रहे हैं आपसे। अब ये चेहरा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का नेता है और जो उनको तय करना है वही चेहरा है। तो आपने सुना कि जेडीयू बीजेपी के साथ साथ जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं उनके विधायकों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, किस तरीके से बैठक बुलाई गई है और उसके अंदर की रणनीति क्या है, तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी है। सीएम को लेकर जानकारी दी है, किसका सीएम होगा, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी जानकारी दी। अब बैठक में अंदर क्या कुछ होगा उसके बाद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।